सधर्म पुंडरीक सूत्र स्तूप है। ये कितनी ऊंचाइयों पर यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ से आप नजारा देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। देश और विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं इस पर्यटक स्थल पर बुद्धिस्ट पैलेस को देखने। तो ये हमारे भारत का गौरव है, मान है, स्वाभिमान है। बुद्धिज्म का ये स्थल है, विश्व शांति स्तूप। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, राम नारायण राम और त्रिशूल। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2000 वर्षों के बाद जब संसारवासी भगवान बुद्ध के उपदेशों को भूल जाएंगे, तब दिन रात आपसी कलह और पीड़ा से त्रस्त रहेंगे। गिद्धकूट, गिद्ध पर्वत, पाली में गिजकूट कहते हैं, संस्कृत में यह गिद्धकूट हुआ है। पाली के साथ साथ संस्कृत शब्दों को भी यहाँ पे सहेजा गया है। पाली में गिजकूट और संस्कृत में गिद्धकूट हो गया। पाली में धम और संस्कृत में धर्म हो गया। पाली में राजगह है और संस्कृत में राजगृह हो गया। इस समय नालंदा के राजगीर में है और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। जिस पर्वत पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, इसका नाम है गिद्धकूट पर्वत, लेकिन इसे पाली में गिजकूट कहा जाता है। यहाँ देखिए गिद्धकूट, गिद्ध पर्वत, पाली में गिजकूट कहते हैं, संस्कृत में यह गिद्धकूट हुआ है। पाली के साथ साथ संस्कृत शब्दों को भी यहाँ पे सहेजा गया है। पाली में गिजकूट और संस्कृत में गिद्धकूट हो गया। पाली में धम और संस्कृत में धर्म हो गया। पाली में राजगह है और संस्कृत में राजगृह हो गया। पाली की ही बात हम लोग करते तो गिजकूट पर्वत में स्थित है एवं 5 पवित्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने दूसरी बार धर्म चक्र परिवर्तन किया। पाली में धम्म चक्र परिवर्तन किया, संस्कृत में यह धर्म चक्र हुआ। और जहाँ 5 वर्षावास के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को कई प्रेरक उपदेश दिए। भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेक उपदेश दिए, जिनमें 4 अति महत्वपूर्ण सधर्म पुंडरीक सूत्र, प्रज्ञा परमिता सूत्र, सुखावती वयु सूत्र एवं आगमा सूत्र है। गिद्धकूट पर्वत, पाली में इसको गिजकूट कहेंगे, वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसको पाली में बौद्ध धम्म कहेंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। यहीं पर भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु की मदद से उनके जीवन का अंत करने का प्रयास किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्सांग एवं ई चिंग ने भी गिजकूट पर्वत यानी गिद्धकूट पर्वत की यात्रा का वर्णन किया है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं पर्वत की तरफ और दिखाते हैं विश्व शांति स्तूप। लिफ्ट के माध्यम से हम लोग इस पर्वत पे जा सकते हैं और पैदल चल के भी ऊपर जा सकते हैं। नालंदा के राजगीर में है और यहाँ विश्व शांति स्तूप का भ्रमण करने आए हैं। ये गिजकूट पर्वत है, पाली में इसको बोलते हैं और संस्कृत में गिद्धकूट पर्वत। इस पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे विश्व शांति स्तूप, जो बुद्ध का विरासत है। जब आप यहाँ आएंगे तो हम इन प्रकृति की वादियों में खो जाएंगे। अब हम लोग विश्व शांति स्तूप के निकट है और इधर चलेंगे, वे टू विश्व शांति स्तूप। और हम लोग जा रहे हैं विश्व शांति स्तूप को देखने। और आप जब यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक चबूतरा बना हुआ है इस पर्वत पर और क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, राम नारायण राम। और नीचे जो एक सिंबॉलिक तौर पर एक पेंटिंग की गई है वो त्रिशूल है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ भी स्पेशली बुद्धिज्म का ये स्थल है विश्व शांति स्तूप। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, राम नारायण राम और त्रिशूल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बुद्धा ने कहीं भी जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है, धार्मिक सिंबॉलिक जो चीज़ें हैं आज के समय में भारत में जो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं भी बुद्धा ने इन तमाम चीज़ों का चर्चा तक नहीं किया है। तो जो चीज़ होता ही नहीं उसकी चर्चा होती है? नहीं होती है। तो जो चीज़ होगा उसकी चर्चा होगी। उन्होंने उन चीज़ों का चर्चा किया जो उस समय विद्यमान था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक तौर पर, आज वो उस समय था ही नहीं। अब उस कहानी को हमारे सामने परोस दिया गया है। जैसे इतने बड़े विरासत को आप समझिए, इस चीज़ से इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े स्तूप को मिट्टी के अंदर जमींदोज कर दिया था जिन लोगों ने, उनके लिए तो काफ़ी आसान है कि किसी कहानी को प्रोजेक्ट कर देना आपके सामने। तो ये चीज़ किया गया और उस कहानी को जोड़ दिया गया उससे। कितना दूर है अभी शांति स्तूप? अच्छा 10% बचा है। तो लगभग हम लोग विश्व शांति स्तूप पहुंचने वाले हैं। ये दिखा दीजिए नज़ारा, कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई देने लगी होगी। देखिए आप पर्वत देखिए यहाँ से, तो
कितनी ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मुस्कुराइए आप, राजगीर वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र में है। ये मेन द्वार है विश्व शांति स्तूप का, और यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बच के भी रहना पड़ता है। तो हम लोग गीजकुट पर्वत पे पहुंच चुके हैं, और ये देखिए गौतम बुद्ध विश्व शांति स्तूप नालंदा राजगीर का। भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक यह महान स्तूप निपोनजन महोयोजी के अध्यक्ष महास्थावीर निचिदात्सु फुजाई गुरुजी द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए भगवान तथागत बुद्ध की प्रेरणा का आह्वान करते हुए बनाया गया है। और भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री वाराह वेंकट गिरी ने आज संसार भर के विभिन्न लोगों व देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया है। महास्थावीर फुजाई गुरुजी की मान्यता यह है कि विश्व शांति स्तूप वास्तव में उस तथागत शाक्य मुनि की प्रतिमा है जो किसी समय प्रभुत स्तन स्तूप पर विराजमान होकर राजगीर के गिद्धकुट पर्वत, इसको पाली में गीजकुट पर्वत पर प्रकट हुए थे, और जो वो द्विसत्वी को सदा के लिए बुद्ध ज्ञान में स्थापित करने के लिए अपने अद्भुत उपाय को शल्य से कभी प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट रहते हैं। सधर्म पुंडरीक सूत्र 15 तथागत युग प्रमाण सभी लोग बोधिसत्व कहलाने व बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अगर वे सच्चे हृदय से और सदा के लिए अहिंसा का पालन करते रहें, जो कि तथागत का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। यह स्तूप यहाँ खड़ा होकर सब मनुष्यों को यहाँ एकत्रित होने के लिए निमंत्रित करता है। वे तथागत के सामने सभी बोधिसत्व के बुद्ध ज्ञान में स्थापित होने के अधिकार व कर्तव्य की घोषणा करे और स्वयं उसका आचरण करे। तो सारे जगह जो विश्व शांति स्तूप बने हुए हैं इसी आकृति में बना हुआ है। सांची स्तूप हो, वैशाली का विश्व शांति स्तूप हो, या यहाँ का, सबका आकृति एक जैसा आपको दिखाई देगा। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो बुद्धिज्म से है, देखिए यहाँ बनाया हुआ है, देखा। देखिए यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी लोग आते हैं। वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, और हम लोग तो सीढ़ी से चल कर आए हैं और मेहनत लगा है, थके हैं, लेकिन ऊपर आने के बाद अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। अभी थके हुए फील नहीं कर रहे हैं। यह हेलीपैड, तो ये जो बुद्धिस्ट पैलेस है, पर्यटन स्थल है, यहाँ से सरकार को काफ़ी अर्निंग होती है, और इसके लिए हर सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर विजिट करने आए पर्यटक स्थल को, ताकि गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू हो और उस पैसे से हमारे देश का और राज्य का विकास हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ऊंचाइयों पे हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों पे है, उसके पीक पे हैं, हम लोग शिखर पे हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जो नीचे बताया गया था उसके पास हम लोग पहुँचे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सधर्म पुंडरीक सूत्र स्तूप, और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यह गिद्धकुट पर्वत, यह गीजकुट पर्वत वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने सधर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2000 वर्षों के बाद जब संसारवासी भगवान बुद्ध के उपदेशों को भूल जाएंगे, तब दिन रात आपसी कलह और पीड़ा से त्रस्त रहेंगे। लेकिन सधर्म पुंडरीक सूत्र में यह भी वर्णन है कि संसार के ऐसे त्रासमय वातावरण में भगवान बुद्ध के उपदेशों का पुनः स्मरण करके मनुष्य का गौरव पुनः स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग एवं आत्मशक्ति से पूर्ण निर्मल जीवन जीने से इस अमूल्य पृथ्वी पर सचमुच स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस स्तूप का नाम है सधर्म पुंडरीक सूत्र शांति स्तूप, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सधर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश दिया था, और यह वही सधर्म पुंडरीक सूत्र स्तूप है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गिद्धकुट पर्वत पर यानी गीजकुट पर्वत पर स्थित है। तो आप देखिए कि ये जो नज़ारा है, ये जो सधर्म पुंडरीक सूत्र स्तूप है, ये कितनी ऊंचाइयों पर यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ से आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। देश और विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं इस पर्यटक स्थल पर बुद्धिस्ट पैलेस को देखने। तो ये हमारे भारत का गौरव है, मान है, स्वाभिमान है। तो इसी नालंदा की धरती पर, इसी बिहार में
नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र माना जाता था इस बिहार को, नालंदा विश्वविद्यालय को। तब भारत विश्व गुरु था। और इसी नालंदा के राजगीर में ये विश्व शांति स्तूप है जो इस गिद्धकूट पर्वत पर स्थित है, गिजकुट पर्वत पर स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं सधर्म पुंडरीक सूत्र स्तूप है, काफी सुनहरा लग रहा है। यहाँ आने के बाद आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। प्रकृति की इन वादियों में स्थित इस बौद्ध स्तूप को देखने के बाद आपको मन को शांति मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर एक बेल लगा हुआ है। अलग अलग जो एक्टिविटी होते हैं तो समय समय पर इस बेल को बजाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर इस बड़ा सा बेल लगाया गया है। और आज की स्थिति देखिए, ये विडंबना है कि जो बिहार पूरे भारत और विश्व का एक शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, आज की स्थिति में बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। शिक्षा के स्थिति में सबसे नीचे आता है बिहार। और जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था भारत, आज की स्थिति जो है वो दयनीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बुद्धिज्म विचारधारा खत्म हो गया था। ये पर्यटन स्थल है और पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं देश और विदेश से। जैसे ये सीढ़ी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है। देखिए आप, अगर कोई गलती से इधर से नीचे जाता है तो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। और ये तस्वीरें ऊपर भी इसी तरीके से था। तो जो सुरक्षा का ख्याल है वो बिल्कुल नहीं यहाँ पर रखा गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे रेलिंग नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये होनी चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है और इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और जो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए और यहाँ पर रेलिंग लगवाना चाहिए। ये गुजारिश है उनसे। थैंक यू।